हेलो स्टूडेंट, आज हम मैथ्स में पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2, यानी कि 2 से भाज्यता का जो नियम है वो। तो इसमें है इफ़ द नंबर इज़ इवन दैट इज़ इट एंड इन 2, 4, 6, 8 और 0। यदि किसी नंबर मतलब कोई नंबर अगर इवन है, क्या है, इवन है, तो इवन कब होते हैं, जब उनके एंड में 2, 4, 6, 8 और 0, यानी कि पूरे नंबर की जो लास्ट वाली डिजिट होती है उसमें या तो 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है और 0 होता है। तो वी से दैट द गिवन नंबर इज़ डिजिबल बाय 2, यानी कि वो क्या होते हैं, जो दी हुए हमारा जो नंबर होता है, यदि ऐसा कुछ हो, अगर एंड में ये डिजिट होती हैं तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा दिया हुआ नंबर है वो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिजिबल होगा 2 से। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल है हमारा 26 और 26 से एंड में क्या है, 6 है। तो 6 क्या है, एक इवन नंबर होता है, तो इवन डिजिट होती है, तो पूरा ही नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डिजिबिलिटी बाय 3। तो इफ़ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज़ डिजिबल बाय 3, यानी कि यदि जो दिया हुआ नंबर है, ठीक है, मतलब अगर हमें कोई जैसे क्वेश्चन पूछा है तो उस क्वेश्चन में जो हमें नंबर दिया हुआ होता है उस नंबर के हम जो डिजिट होती हैं उनका हम सम करते हैं, और सम करने के बाद हम किस से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। तो जब हम 3 से डिवाइड करते हैं वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो दिया हुआ नंबर है वो 3 से डिजिबल है। तो एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। एग्ज़ाम्पल है हमारे पास 384। तो ये हमने 384 जो हमारा एक नंबर है, इसकी हमने अलग अलग जो डिजिट हैं 3, 8 और 4 को क्या करेंगे, हम इनका सम कर लेंगे। तो सम करेंगे हम 3 + 8 + 4, और सम करने पर आएगा 15। अब हमें क्या करना है, इस 15 को हमें किससे डिवाइड करना है बेटा, 3 से डिवाइड करना है। तो हम जब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 टाइम्स आंसर आएगा, क्वेश्चन जो आएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 384 इज़ डिजिबल बाय 3। अब हम बात करेंगे डिजिबिलिटी बाय 4। तो इफ़ द नंबर फॉर्मेट बाय द लास्ट 2 डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज़ डिजिबल बाय 4, यदि नंबर की जो लास्ट की 2 डिजिट होती हैं, 2 डिजिट होती हैं, तो वो दिए हुए नंबर, जो हमें एक नंबर दिया हुआ होता है उसके लास्ट की 2 डिजिट अगर डिजिबल हो जाती है किससे, 4 से, अगर लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड हो जाती हैं 4 से, तो वो पूरा ही नंबर जो दिया हुआ नंबर होता है वो डिजिबल बाय 4, यानी कि 4 से डिवाइड हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 164। तो इसकी लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 64, 6 और 4 64। तो 64 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो 64 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो जैसे हमने 4 से 64 को डिवाइड किया तो 4 बन जा, 4 माइनस करेंगे 2 बचेगा, और नेक्स्ट नंबर एज इट इज़ हम नीचे बराबर में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 24। अब हम 4 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, तो 4 6 जा 24, और 24 में से जब हम 24 को माइनस करेंगे तो आएगा रिमाइंडर 0, और क्वोशिएंट आएगा हमारा 16, यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो जब 4 से 64 पूरा पूरा कट हो गया, तो यानी कि 164 भी डिवाइड हो जाएगा 4 से। तो 164 इज डिजिबल बाय 4। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट रूल की, तो डिजिबिलिटी बाय 5। तो इफ़ द नंबर एंड इन 5 और 0, यानी कि यदि किसी नंबर के एंड में क्या आता है, 5 आता है या 0 आता है, तो वी से दैट द गिवन नंबर इज डिजिबल बाय 5। तो यदि किसी नंबर के एंड में 0 और 5 आता है तो वो जो पूरे नंबर है, जो हमारा पूरा गिवन नंबर है, वो पूरा हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 525। तो बेटा ये तो ईजिली है, बस इसमें हमें देखना है
कि या तो जो हमारा पूरा नंबर है उसके एंड में या तो 0 होगा या 5 होगा, तो वो पूरी की पूरा जो नंबर होगा वो हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके एंड में 5 है, तो इसीलिए 525 इज़ डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं 330। इसके एंड में क्या है बेटा, 0 है, तो ये भी किससे डिवाइड होगा, 5, इसीलिए 330 इज़ डिविजिबल बाय 5। नेक्स्ट रूल है डिविजिबिलिटी बाय 6। तो इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4, 2 एंड 3, यानी कि यदि नंबर जो हमारा दिया हुआ होता है वो अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है, तो वो पूरा ही नंबर जो दिया हुआ हमें गिवन नंबर है तो वो हमारा पूरा 6 से डिवाइड होगा। वी से दैट द गिवन नंबर इफ़ डिविजिबल बाय 6। तो हम कह सकते हैं कि जो पूरा जो हमें गिवन नंबर है वो पूरा 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एग्जांपल है हमारे पास 408। तो 400 को हमें क्या करना है, दोनों से देखना है कि कट होगा, यानी किस किस से, 2 एंड 3 थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 से, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है। तो अब हम देखते हैं 2 के जो रूल हैं डिविजिबल वाले वो क्या है कि उनके एंड में 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। तो इसके ये जो पूरा नंबर है इसकी एंड वाली डिजिट क्या है, 8। तो इसीलिए 408 इज डिविजिबल बाय 2। ये 2 से डिवाइड होगा। अब हम बात करते हैं क्या ये 3 से भी डिवाइड होगा। तो 3 के रूल क्या है, हमें जो दिए हुए एक नंबर दिया हुआ होता है, यानी कि जो हमारे पास एग्जांपल है 408, तो उसमें कितने डिजिट हैं, 3। तो अलग अलग से हम इन तीनों डिजिट को मतलब लिख के इनको ऐड कर लेंगे। सम करना होता है हमें, तो 4 + 0 + 8, 4 और 0 और 8 को टोटल करने पे आएगा हमारा 12। और जो हमारा टोटल करने पर नंबर आता है उसको हमें किससे डिवाइड करना होता है, 3 से। 3 का रूल है, तो किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। तो 12 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 4। तो 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या होगा, हमारा 4 होगा। तो इसीलिए क्या होगा बेटा, ये जो 408 है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा जब ये 2 से भी डिवाइड हो गया और 3 से भी डिवाइड हो गया, तो रूल यही कहता है कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो इसीलिए हैंस 208 इज डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं हम, डिविजिबिलिटी बाय 8। तो इफ़ द नंबर फॉर्मेट बाय द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। यदि जो नंबर है, अगर जो हमें नंबर दिया हुआ है उसकी लास्ट की 3 डिजिट, जो गिवन नंबर है उसकी लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाती है तो वो पूरा ही बड़े से बड़ा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड होगा। तो वी से दैट गिवन नंबर डिविजिबल बाय 8। पूरा अगर जो गिवन नंबर है उसके लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होती हैं तो पूरी ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। हमारे पास एग्जांपल में नंबर है 53,888। तो लास्ट की 3 डिजिट हमारी है 888। तो 888 को हम 8 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पे हमारा क्वेश्चन कितना आएगा, 111। तो ये पूरा का पूरा हमारा 8 से डिवाइड हो गई। लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गई हैं, तो ये पूरा नंबर 53,888 8 से डिवाइड हो जाएगा। 53,888 इज डिविजिबल बाय 8। अब हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट रूल की। तो नेक्स्ट रूल है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 9। इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो यदि जो हमारे पास यदि जो नंबर है और नंबर की जो डिजिट होती हैं उन डिजिट पर हम सम करते हैं और सम करने पर जो सम होता है वो 9 से डिवाइड हो जाता है,
तो वी से दैट द गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9। तो जो पूरा हम कह सकते हैं कि जो पूरे हमें गिवन नंबर होता है वो पूरा का पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं कि जो नंबर होता है उस नंबर की जो डिजिट होती हैं उन डिजिट का हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, सम करते हैं। और सम अगर यानी कि उनका टोटल, और टोटल अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो बड़ी से बड़ी डिजिट और छोटी से छोटी मतलब बड़े से बड़ा नंबर या छोटे से छोटा नंबर अगर उनका टोटल 9 से डिवाइड हो जाता है, पूरा ही नंबर फिर 9 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। तो ये एग्जांपल है हमारा, इसमें एक नंबर है 7,29,639। तो इसमें अलग अलग जो डिजिट है 729,639, तो इनको हम क्या करेंगे, इनका सम कर लेंगे। तो 7 + 2 + 9 + 6 + 3 + 9, तो 7 और 2 कितना होगा 9, 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 और 3 27, 27 और 9 36। तो इनका सम और सम कितना आया 36 आया है। और 36 को अब हम क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 4 × 36, रिमाइंडर कितना बचा 0, और क्वेश्चन कितना हमारा 4, यानी कि पूरा पूरा ये कट हो गया। तो इसीलिए 7,29,639 इज़ डिविजिबल बाय 9, ये पूरा पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट रूल है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 10। तो इफ़ द नंबर एंड इन 0, यदि किसी नंबर के एंड में क्या आता है 0 आता है, तो वी से दैट द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 10। तो पूरा पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा 10 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 8,620। तो बेटा इसके एंड में क्या है 0, तो ईजिली ये 10 से डिवाइड हो जाएगा। एक रूल और था कि अगर किसी नंबर के एंड में 0 और 5 आता है तो वो 5 से डिवाइड होता है। तो इसके एंड में क्या है 0, तो इसीलिए ये 5 से भी डिवाइड होगा। लेकिन एक रूल हमारे पास ये भी है कि अगर किसी नंबर के एंड में सिर्फ 0 आता है तो वो 10 से डिवाइड होता है। तो यानी कि ये नंबर वैसे तो 5 और 10 दोनों से भी डिवाइड होगा, दोनों से ही डिवाइड हो जाएगा। तो 8,620 इज़ डिविजिबल बाय 10। तो ये थे आपके डिविजिबिलिटी के रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का और 10 का। तो बेटा आपको ये अच्छे से लर्न करने हैं, तभी आप डिवाइड करने के जो रूल होते हैं इजीली समझ पाएंगे कि कौन सा नंबर किस डिजिट से डिवाइड होगा या कट हो जाएगा। थैंक यू।